परमात्मा के इतिहास में लिखा है कि 22 करोड़ ये नकली संत और महंत जो भगवान के बच्चों को भगवान से विमुख कर रहे थे, गलत रास्ता दे रहे थे, उनको 22 करोड़ को नरक में ठोक रखा है। कबीर सागर में लिखा है, और कबीर सागर में कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास मैं एक बार उनके पास से गया था, वह सारे रो रहे थे, वह नकली संत और महंत, और हाहाकार मची हुई थी, हमें बचा लो भगवान, हमें बचा लो भगवान, हमसे गलती बन गई। कोई तो कह रहा था जी हमने, क्योंकि परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और सबसे टकराते हैं वो नकली संतों से कि तुम मत बर्बाद करो अपना जीवन, अरे मेरे बच्चों को मत मिसगाइड करो, लेकिन उस समय ये कतई नहीं मानते क्योंकि इनकी प्रभुता घनी हो जाती है। और यह प्रभुता परमात्मा के मार्ग में सबसे बड़ी डेंजरस है। परमात्मा कहते हैं प्रभुता को सब जग बजाए, प्रभु को बजाए ना कोई। हमने प्रभु को बजना चाहिए, प्रभुता नहीं चाहिए इस गंदे लोग की। क्या प्रभुता? यहाँ तो उसकी बढ़िया फोटो लग रही है, दुनिया पूजा रोड गदा बना फिरन लग रहा है संत, बता क्या प्रभुता हो इसकी? तो पुण्यात्माओं बहुत सावधानी करनी पड़ेगी। ये संतता मानना कोई ना, पर जनता ने जागना पड़ेगा। और जो मानेंगे वो धन भाग उनके, वो तो महापुरुष है। फिर सचमुच जानबूझ साची तजय और करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में ना दे। जानबूझ कर फिर सच्चाई को नहीं ग्रहण करते, उनके लिए कहते हैं उसके दर्शन का सपने में भी ना होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति के बगैर ज्ञान के इंसान कुछ भी गलती कर सकता है, और ज्ञान होने के बाद फिर करे वो तो फिर दुष्ट इंसान है। ये दास कोई आधार बनाकर कह रहा है, वो निराधार बातें कह रहे संतन। आधार कौन कौन किस किस को माना है इस दास ने? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये 2 सदग्रंथ हैं। ये हैं भक्ति मार्ग के, और 18 पुराण भी सहयोगी हैं केवल इस ज्ञान को समझने के। तीसरा तो 18 पुराण हो गए। चौथा दास ने आधार बनाया है सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी। और 5वां आधार बनाया है दास ने जिन महापुरुषों को परमात्मा अपने विधान अनुसार आकर के मिले हैं, और उनको वो सतलोक दिखाया है जहां मालिक रहते हैं और जहां हम पहले रहा करते थे, और उनको फिर वापस छोड़ा अपने गवाह बनाने के लिए, अपना साक्षी बनाने के लिए। तो उन महापुरुषों ने जो परमात्मा को आंखों देखा, वो कैसा है, कहाँ रहता है, वहाँ क्या व्यवस्था है, उस परमात्मा के लोक में जाने की कौन सी विधि है, तो उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में वर्णित कर रखी है। तो इन सभी ग्रंथों, सदग्रंथों को और उन महापुरुषों के अनुभव को दास ने आधार बना के फिर सब महापुरुषों से कहा कि तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारा समाधान गलत, फिर और किस लिए भक्ति कर रहे हो? खाक भक्ति है तुम्हारी फिर, जब ज्ञान भी गलत और तुम्हारी भक्ति और भक्ति की विधि भी गलत, फिर काहे के भगत और काहे के संत तुम? तो दास के पास जो ज्ञान है वो शास्त्र अनुकूल है, और शास्त्र अनुकूल साधना है जो महापुरुषों ने की और परमात्मा ने आके स्वयं बताई। तो फिर कौन सी कसर रहेगी?